स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे यूपीजीके के अंतर्गत आने वाले प्रमुख संगीत घराने। हम टॉपिक वाइज लगातार पढ़ रहे हैं। अभी हमारी बहुउद्देशीय परियोजनाएं हो गई हैं और बांध हो गए हैं। इसी रिलेटेड यूपीजीके के ही अंतर्गत हम संगीत के प्रमुख घराने और वाद्य यंत्र और उनसे संबंधित व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं लखनऊ घराने से। लखनऊ घराना दोस्तों, यह घराना जो है अवध के नवाब विशेषकर वाजिद अली शाह के संरक्षण में फला फूला। यह गायकी में नजाकत, भाव और ठुमरी को प्रधानता दी जाती है। यहाँ की गायकी में अर्थात बोला जाए कि ठुमरी गायकी के लिए कौन सा घराना प्रसिद्ध है, तो लखनऊ घराना दोस्तों। इसी तरह जो हमारे उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय लोक नृत्य है वह कत्थक जो है उसके लिए लखनऊ घराना प्रसिद्ध है। यहाँ के प्रमुख जो व्यक्ति हैं इस घराने से संबंधित कलाकार वो हैं पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, शंभू महाराज इसी घराने के स्तंभ हैं, ऐसा माना जाता है। इसके बाद दोस्तों तबला से मौदू खान बख्शू खान ने लखनऊ शैली को विकसित किया है तबला के क्षेत्र में। अगला घराना दोस्तों बनारस घराना। बनारस घराना जो है यह बनारस का घराना शास्त्रीय गायन, वादन और नृत्य तीनों शैली के लिए क्या है, ये प्रसिद्ध है। तो इसके जो गायक हैं वो गिरिजा देवी ठुमरी गायन के लिए प्रसिद्ध हैं। विशेष सिद्धेश्वरी देवी शहनाई वादन में उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जिन्हें भारत रत्न मिल चुका है। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को भारत रत्न कब मिला था। इस पर तबला से संबंधित है पंडित किशन महाराज, पंडित कंठे महाराज, पंडित अनोखे लाल मिश्र। इस घराने की विशेषता दोस्तों यह है कि यहाँ की शैली जो है, यहाँ की शैली में खुले बोल और भक्ति रस का गहरा प्रभाव मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों किराना घराना। किराना घराना के अंतर्गत जो है इसकी स्थापना उस्ताद अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाजिद खान ने की थी। इसका नाम शामली ज़िले के कैराना कस्बे पर पड़ा है। आपको पता है कि शामली ज़िले में कैराना कस्बा है, उसी के नाम से इस घराना का नाम किराना घराना पड़ा है। इसकी विशेषता यह है दोस्तों कि यह घराना स्वरों की शुद्धता और ख्याल गायकी के लिए विश्वविख्यात है। किसके लिए? ख्याल गायकी के लिए। तो इससे जो बनने वाला अक्सर प्रश्न है कि ख्याल गायकी के लिए कौन सा घराना प्रसिद्ध है, तो किराना घराना। इसके प्रमुख जो कलाकार हैं वो हैं पंडित भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल। आगरा घराना अगला दोस्तों। आगरा घराना इसे रंगीला घराना भी कहा जाता है। इसके जो प्रवर्तक सुजान खां और खुदा बख्श खां हैं। विशेषता इसकी है कि यह घराना ध्रुपद, धमार, ख्याल गायकी का मिश्रण है। उस्ताद फयाज खान को आफ्ताब ए मौसमी संगीत का सूर्य कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोकगीत दोस्तों हैं क्षेत्र वाइज, किस क्षेत्र में कौन सा लोकगीत प्रचलित है, तो दोस्तों इस सारणी में आप देख पा रहे होंगे कि लोकगीत है पहले, लोकगीत उससे संबंधित क्षेत्र और मुख्य अवसर, किन अवसरों में उसे गाया जाता है। तो दोस्तों इसमें एक एक करके पढ़ेंगे। कजरी जो है, कजरी लोकगीत है मिर्ज़ापुर और वाराणसी दोस्तों। और एक होता है कजली, वो महोबा के लिए है, लेकिन यह है कजरी। तो इसको याद कैसे, इसके पीछे भी री है और मिर्ज़ापुर में भी पीछे रा है। तो इस तरीके से दोस्तों ध्यान रखेंगे, कजरी मिर्ज़ापुर है, इसमें भी रा है। मिर्ज़ापुर और वाराणसी क्षेत्र का है। इस कब ये गाया जाता है दोस्तों, तो यह जो है आपका वर्षा ऋतु सावन में गाया जाता है। यह विरह और श्रृंगार का गीत है। नेक्स्ट है दोस्तों रसिया ब्रज क्षेत्र मथुरा साइड का है। और यह कब गाया जाता है, तो यह भगवान श्री कृष्ण की लीला और होली के उत्सव पर आधारित है। नेक्स्ट है दोस्तों आल्हा। यह आपका बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोकगीत है। यह आल्हा बुंदेलखंड का प्रसिद्ध लोकगीत है, वीर रस पर आधारित है। यह वीर रस का गीत है जिसमें आला उदल की वीरता का वर्णन किया जाता है। इसके बाद दोस्तों बिरहा। ये जो बिरहा है ये पूर्वांचल साइड का है, बिहार के कुछ हिस्सों में भी यह गाया जाता है दोस्तों। तो पूर्वांचल एक किस जाति के द्वारा या समुदाय के द्वारा गाया जाता है, तो अहिर जाति यादव समुदाय द्वारा विशेष रूप से गाया जाने वाला विरह प्रधान लोकगीत है। नेक्स्ट है दोस्तों सौहर। यह सौहर पूरे यूपी में विशेषकर अवध क्षेत्र में गाया जाता है दोस्तों। वैसे तो पूरी यूपी में है, लेकिन विशेषकर ये कहाँ पर है, अवध क्षेत्र में है। कहाँ पर है, अवध क्षेत्र में। ये सोहर जो है यूपी के अवध क्षेत्र में विशेषकर गाया जाता है और ये संतान के जन्म के समय गाया जाने वाला एक प्रसिद्ध मंगल गीत है ये।
नेक्स्ट है दोस्तों चैती। ये चैती दोस्तों ये वाराणसी में गाया जाता है और चैत्र मास में गाया जाता है। दोस्तों चैत्र हिंदू कैलेंडर के महीने में गाया जाने वाला अर्धशास्त्रीय गीत है। मतलब शास्त्रीय की जगह जैसे शास्त्रीय गीत होती है अर्धशास्त्रीय गीत भी से माना गया। नेक्स्ट है दोस्तों महत्वपूर्ण संगीत और व्यक्तित्व, अर्थात संगीत से जुड़े हुए महान व्यक्ति। तो इसमें दोस्तों अमीर खुसरो, इन्हें हिंदुस्तानी संगीत का जनक माना जाता है। इन्होंने तबला सितार का आविष्कार किया और कव्वाली तराना शैलियों की शुरुआत की। इनका जन्म पटियाली कासगंज में हुआ था। कासगंज एटा साइड जो पड़ता है कासगंज। दोस्तों आप बताएंगे कि कासगंज किस उत्तर प्रदेश के जो मंडल है किस मंडल में आता है कासगंज। इसी प्रकार दोस्तों स्वामी हरिदास जो अकबर के नवरत्न तानसेन जो थे उनके गुरु थे। वे मथुरा के निधि में रहते थे। कहाँ रहते थे? निधिवन में रहते कहाँ रहते थे? निधिवन में रहते थे और ध्रुपद गायन के महान संत थे। इसके बाद देखो बेगम अख्तर, इन्होंने मल्लिका एक गज़ल कहा गया है। इन्हें क्या कहा जाता था? मल्लिका एक गज़ल कहा जाता था। फैजाबाद में जन्मी बेगम अख्तर ने गज़ल को घर घर तक पहुंचाया। याद करने योग्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों क्या हैं, यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि जैसे है अतरौली घराना जो है यह कहाँ पर है? अलीगढ़ में है। यह जयपुर अतरौली शैली के लिए प्रसिद्ध है। और रामपुर सहसवान घराना उस्ताद इनायत हुसैन खान इसके संस्थापक हैं। ये दोस्तों छोटे छोटे घराने हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। इटावा घराना यह विशेष रूप से सितार वादन के लिए प्रसिद्ध है। इसे जो है इमदाद खानी घराना भी कहते हैं। दोस्तों इसी से बनने वाले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार हैं कि कथक नृत्य के लखनऊ घराने का जनक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन बी ठाकुर प्रसाद, ऑप्शन सी बिंदादीन महाराज, ऑप्शन डी नवाब वाजिद अली शाह। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी है ठाकुर प्रसाद। कौन है दोस्तों? ठाकुर प्रसाद। इसका उत्तर नंबर बी सही है, ठाकुर प्रसाद। इसके बारे में थोड़ा विस्तृत जानकारी ठाकुर प्रसाद के बारे में, तो यह जो है ईश्वरी प्रसाद के पुत्र ठाकुर प्रसाद को लखनऊ शैली को व्यवस्थित करने का श्रेय जाता है। जो ईश्वरी प्रसाद थे उनके पुत्र थे ठाकुर प्रसाद। उन्होंने नवाब वाजिद अली शाह को नृत्य की शिक्षा दी थी और बिरजू महाराज और बिंदादीन महाराज इसी वंश की अगली कड़ियों के महान कलाकार थे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि ठुमरी की रानी कही जाने वाली गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो आपको बताना है दोस्तों ऑप्शन ए लखनऊ घराना, ऑप्शन बी बनारस घराना, ऑप्शन सी किराना घराना, ऑप्शन डी आगरा घराना। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बनारस घराना, ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर। इसके बारे में दोस्तों यदि विस्तार से आप जानना चाहें तो ये गिरजा देवी बनारस घराने की जो है एक महान भारतीय शास्त्रीय गायिका हैं। उन्होंने ठुमरी, चैती, कजरी जैसी उप शास्त्रीय शैलियों को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई है। नेक्स्ट है दोस्तों किराना घराना के संस्थापक किसे माना जाता है? किराना घराना के संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो ये ऑप्शन है उस्ताद फयाज खान, ऑप्शन बी उस्ताद अब्दुल करीम खान, ऑप्शन सी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ऑप्शन डी पंडित भीम सिंह जोशी। तो इसका जो ऑप्शन बी नंबर सही उस्ताद अब्दुल करीम खान, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही आंसर है। इसका विश्लेषण यदि हम करें तो ये है कि किराना घराना का नाम शामली ज़िले के कैराना कस्बे पर पड़ा है और उस्ताद अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाजिद खान ने इस घराने की नींव रखी जो स्वर की शुद्धता के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आफ्ताब ए मौसमी संगीत का सूर की उपाधि किस गायक को दी गई है? दोस्तों आप पीछे पढ़ चुके हैं इस थ्योरी में, तो बताएंगे ऑप्शन ए उस्ताद फयाज खान, या ऑप्शन बी उस्ताद अल्लादिया खान, या ऑप्शन सी पंडित जसराज, या ऑप्शन डी अमीर खुसरो। तो ऑप्शन इसका जो नंबर ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों एकदम राइट है, उस्ताद फयाज खान, ऑप्शन ए एकदम सही आंसर है। इसी प्रकार दोस्तों इसके भी विवरण में यदि देखें तो आगरा घराने के उस्ताद फयाज खान को उनकी बुलंद आवाज़ और गायकी के कारण मैसूर के महाराजा ने
आफताब ए मौसमी की उपाधि दी थी। इस घराने को रंगीला घराना के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि उस्ताद फयाज खां को आफताब ए मौसमी की उपाधि किसने दी थी। नेक्स्ट है दोस्तों, सितार वादन के लिए प्रसिद्ध जो इटावा घराना को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो सेनिया घराना, बी है इमदाद खानी घराना, ऑप्शन सी है कब्बाल घराना, ऑप्शन डी है अजराड़ा घराना। तो जो उसका उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इमदाद खानी घराना। कौन है? ऑप्शन बी, इमदाद खानी घराना। इसका ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर है। इसका भी यदि हम विश्लेषण करें तो इटावा घराने के उस्ताद इमदाद खान ने सितार पर गायकी अंग सितार से गायन जैसी ध्वनि निकाली और विकसित की, इसलिए इन्हें इमदाद खानी घराना कहा जाता है। किसको? इसे इमदाद खानी घराना भी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? इटावा घराना को इमदाद खानी घराना के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला अजराड़ा घराना या तबला के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए वाराणसी, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी आगरा। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही उत्तर है दोस्तों। इसका यदि हम विवरण देखें तो इसके विवरण में ये है कि अजराना घराना जो है मेरठ जिले के अजराना गांव से शुरू हुआ और यह तबला वादन की अपनी विशेष आड़ लय और उंगलियों के खास इस्तेमाल के लिए जाना जाता है। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, प्रसिद्ध शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान किस घराने से संबंधित थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन ए बनारस घराना, ऑप्शन बी लखनऊ घराना, ऑप्शन सी रामपुर घराना, ऑप्शन डी अतरौली घराना। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, बताएंगे आप। इसका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है बनारस घराना। इसके विवरण में दिया गया है कि इन्हें भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने शहनाई को शास्त्रीय वाद्य यंत्र के रूप में स्थापित किया। उनका पूरा जीवन काशी वाराणसी के घाटों और गंगा से प्रेरित था। नेक्स्ट है दोस्तों, अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थान में हुआ था, आपको बताना है। तो पहला ए जौनपुर, बी पटियाली कासगंज, सी आगरा, डी बुलंदशहर। आपको दोस्तों बताना है कौन सा इसका उत्तर सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है पटियाली कासगंज। इसके विवरण के बारे में यदि दोस्तों देखें तो जो अमीर खुसरो का जन्म है वो 1253 से 1325 के तक है इनका जीवन काल। कासगंज जिले के पटियाली में हुआ था। उन्हें सितार, तबला, खड़ी बोली का जनक भी माना जाता है। प्रश्न नंबर 9 जो है, प्रसिद्ध तबला वादक पंडित किशन महाराज किस घराने के प्रतिनिधि थे। ऑप्शन ए दिल्ली घराना, ऑप्शन बी बनारस घराना, ऑप्शन सी पंजाब घराना, ऑप्शन डी फर्रुखाबाद घराना। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी है बनारस घराना। ऑप्शन बी जो इसका है वो क्या है, बनारस घराना है। इसका ऑप्शन बी एकदम सही उत्तर है। ऑप्शन बी इसका क्या है, बनारस घराना है। इसका विवरण यदि देखें पंडित किशन महाराज बनारस घराने के सबसे प्रख्यात तबला वादक थे। ये खुले बोल की थाप के लिए जाने जाते थे और उन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। मल्लिकाए गजल बेगम अख्तर का जन्म कहाँ हुआ था। दोस्तों ऑप्शन ए फैजाबाद, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी सहारनपुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए फैजाबाद। कहाँ हुआ दोस्तों, फैजाबाद में हुआ था। अब बेगम अख्तर के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो इसके बारे में कि बेगम अख्तर का जन्म फैजाबाद वर्तमान अयोध्या जिले में हुआ था। वे गज़ल, ठुमरी, दादरा की अद्वितीय गायिका थीं और अख्तरी बाई फैजाबादी के नाम से भी इन्हें जाना जाता था। तो दोस्तों आपको कैसा लगा वीडियो और ये जानकारी। यदि आप इसी प्रकार टॉपिक वाइज वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।